आज हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के जो बेसिक टाइप्स के जो प्रॉब्लम है उसी पर हम लोग कंसीडर करेंगे। देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चनों को। इसमें जो है हम लोग जो बातें करेंगे वो इस तरह से है। दिया हुआ है कि 3/5, 6/25, 9/20 और 27/50 का HCF जो है x है। इसका HCF जो है x है और एलसीएम इसी नंबर का जो है y है। दिया हुआ है कि आपके पास जो है 3/5 है, 6/25 है, 9/20 है, 27/50 का HCF x है और एलसीएम y है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? इस तरह के जब प्रॉब्लम रहे, ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग जो बनाने के लिए जाएंगे तो इसके लिए जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एचसीएफ और एलसीएफ फ्रैक्शनल टाइप के जो भिन्न वाली जो संख्या है उसके लिए जो एचसीएफ और एलसीएम का जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग एक्स और वाई के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। और एक्चुअली यही पूछ रहा है दोनों के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, क्या रिलेशन इसमें फाउंड करेगा। इसको मैं इंग्लिश में भी एक बार आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। कहता है कि if x is the HCF and y is the LCM of 3/5, 6/25, 9/20, 27/50, then which one of the following is correct? अब कहता है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, जबकि x जो है इस 4 नंबर्स का जो है ये x जो है HCF है, y जो है इन चारों नंबर्स का क्या है LCM है। तब कहता है कि व्हाट रिलेशन विल बी एग्जिस्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के लिए कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और कौन सा करेक्ट होगा, उसमें हम लोग को एक्स वाई के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट करना। दैट मींस वी हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसको हिंदी में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ये प्रश्न जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यह हुआ कि ये सभी नंबर जो है इसका एचसीएफ जो है एक्स है और इन्हीं नंबर का एलसीएम जो है y है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस तरह के जब नंबर दिया रहे, एचसीएफ के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेंगे, एलसीएम के लिए ऊपर वाले के लिए एलसीएम लेंगे, और जो ऊपर में रहेंगे जस्ट उसके जो रेसिप्रोकल ऑपरेशंस होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑपरेशन एचसीएफ का क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम का क्या होगा, एचसीएफ होगा। अगर ऊपर में एचसीएफ रहे तो नीचे एलसीएम, अगर ऊपर में एलसीएम रहे तो नीचे एचसीएफ। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? इसको सिंपल फंडा है एचसीएफ निकालने का। अगर एचसीएफ निकालना हो इन नंबर का तो आप सिंपली करेंगे ऊपर वाले का क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, इसका एचसीएफ लेंगे 3, 6, 9 और 27 का, और नीचे में चूंकि ऊपर एचसीएफ लिया तो एचसीएफ का जो रेसिप्रोकल मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो एलसीएम होता है। तो आप नीचे एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 5, 25, 50, 20, 5, 25, 20, 5, 25, 20 और 50। ये जो देख रहे हैं 5, 25, 20 और 50, इसका एलसीएम लेंगे। चूंकि ऊपर में आपने एचसीएफ लिया है 3, 6, 9, 20 का, सॉरी 3, 6, 9, 27 सही है, 27 है, 3, 6, 9, 27 का एचसीएफ लिए हैं। क्योंकि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में यहाँ एचसीएफ यहाँ एचसीएफ, और इसकी जस्ट रेसिप्रोकल ला लेंगे इसमें। तो एचसीएफ का रेसिप्रोकल जो ऑपरेशन होगा एलसीएम होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 5, 25, 20 और 50 का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3, 6, 9, 27 का जो एलसीएम निकालेंगे वो आपने बहुत बढ़िया से सीखा होगा। एलसीएम वाले जो सिंपल फंडा है उसमें आपने सीखा होगा, लेकिन फिर भी रफली मैं आपको एक झलक बता देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, इसको सिंपली करेंगे हम लोग 3, 6, 9, 27, इसको इस तरह से कर देंगे। एचसीएफ लेना है, नहीं तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम लोग 3 से भाग देखेंगे, तीनों में भाग होता है। 6 कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 27 भी कट रहा है। जो सबसे छोटा संख्या होगा
उसके या उससे छोटा जो होगा वो HCF होगा। तो इसका तो HCF 3 होगा, वो तो ऊपर में दिख रहा है ऑलरेडी, इसको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू any mathematical operation to find out the HCF of these numbers, because 3 is the smallest number among these numbers and 3 is a prime number, so HCF of this number will be either 1 or 3। तो यहाँ पर जो है 3 से सब डिविजिबल है, इसलिए 3 जो है इसका HCF हो जाएगा। तो 3 हो गया, या ऐसे सिंपली जो तरीका है HCF निकालने का उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब LCM देखेंगे 5, 25, 20, 50। इसको जो सिंपल मेथड है 5, 25, 20 और 50, जो सिंपल है 5 से काटिए इसको, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 5, ये 4, ये 10, फिर 5 से कीजिए, ये 1, ये हो जाएगा 4 ही, ये 2, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा आपका 25, 25 चौके 100 हो गया। इसको भी 2 से तोड़ दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 25, 25 चौके 100, तो ये HCF इसका जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और विदाउट कैलकुलेशंस का कैसे HCF निकालेंगे इसका ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें देखेंगे 5, 25, 20, 50 है, तो इसमें देखना कि ऐसा नंबर जो ले लें जो सबसे आसानी से कट जाए। तो 50 से सब कटता है, 5 कट रहा है, 25 कट रहा है, तो 5, 25 50 से डिविजिबल है, लेकिन 20 से नहीं है। तो 50 का दुगुना करते हैं 100 देते हैं, तो 100 20 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो 100 तो इसे दिख रहा है, इससे बना सकते हैं। इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं, कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको देख के बना सकते हैं। तो ये HCF आपका हो गया 3/100 हो गया HCF। इस क्वेश्चन का जो HCF है इतना हो गया, और वो किसके बराबर है, x के बराबर। दैट मीन्स वी हैव फाइंड a relations between numericals values and variable value is x is equal to 3/100, and the same way we can find out the value of y by using the method of finding LCM and HCF of the fractional numbers। तो जो फ्रैक्शनल नंबर के जो तरीका है HCF LCM प्राप्त करने का, उसी तरीका को यूज करते हुए हम लोग पुनः इस नंबर का हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो उसका टेक्निक जो मैंने आपको बताया शुरू में ही, कैसे याद रखना है कि अगर LCM निकालना हो तो LCM के लिए क्या करेंगे, ऊपर में LCM लेंगे और जो नंबर है ऊपर नंबर लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 3, 6, 9 और 27, ये हो जाएगा आपका LCM। और चूंकि ऊपर में अपने LCM ले लिया, अब नीचे क्या लेना होगा, HCF लेना होगा। हम लोग क्या करेंगे, HCF लेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF जो होगा हम लोग को लेना होगा 5, 25, 20, 50, मतलब वही 5, 25, ये जो देखें 5, 25, 20, 50 का क्या लेना होगा, ये लेना होगा हम लोगों को HCF 5, 25 और 20 और 50, इसका क्या करेंगे हम लोग HCF, इसका HCF लेंगे और इसका LCM। तो LCM में जो सबसे बड़ा है वह नंबर हो सकता है, अगर सब उसको डिवाइड करते हैं तो इसमें जो है 9 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो लेकिन 6 से डिवाइड नहीं है। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 27 में 54 होगा, तो 27 दोनों 54 है, 9 से भी 6 से 3 सबसे डिवाइड 54 हो जाएगा, इसका आपको 54 हो गया इसका LCM। और HCF इसमें 5, 25, 20, 50, 5 से सब कट जाता है, और जो स्मॉलेस्ट है 5 हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो आप जो नहीं सिंपली जो लॉन्ग टाइप का मेथड है उस मेथड से भी बना सकते हैं, बट क्वेश्चन चूंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसी में अगर समय लगाएंगे तो आपको बनाने में ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, ये हो जाएगा y का वैल्यू। अब इन दोनों के बीच हमको रिलेशन स्टेब्लिश करना, x और y के बीच में। यहाँ जो देख रहे हैं इसको 3x = 3/100 है, यहाँ पर 54/5 = y है, और x और y के बीच हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है। तो x और y के बीच में रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करेंगे हम लोग, देखिए x बराबर इतना y है, तो हम लोग क्या करेंगे, x में y से डिवाइड कर देंगे, इससे रिलेशन निकल जाएगा। तो x में y को डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा आपका x/y = आपका हो जाएगा 3/100, और y वैल्यू नीचे है तो 54 y जो है कितना है, 54/5 है, तो ये जो जगह 5 ऊपर चला गया उसको नीचे में लिखे हैं, 54 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/54।
और इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप 3 से। ये 18 दोनों 18 दिया 54, 18 बार में कट जाएगा ये, और आपका ये भी कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा? 20 बार में। तो x बाई वाई इज इक्वल टू 1/360। अब इसका मतलब 360 x इक्वल टू वाई कहाँ है? ये है 360 x इक्वल टू वाई। तो रिलेशन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ये देखते जब इसको गुणा करेंगे कि 360 को x से 360 हो जाएगा, एक गुना y कीजिएगा y हो जाएगा, तो y इक्वल टू 360 हो गया। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया और शेष इसका बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेंगे ताकि बनाने में हम लोग सुविधा हो। कहता है x एंड y बोथ दो धन पूर्णांक है। इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक प्राकृतिक। जब x ग्रेटर देन y, x जो है y से क्या है? बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। तब जब x को 6 से विभाजित किया जाता है, x को किससे विभाजित करेंगे? 6 से करेंगे, तो शेष फल 2 आता है और रिमाइंडर जो बचेगा, शेष फल जो बचेगा वो कितना बचेगा? 10, 2 बचेगा। जब y को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 3 बचता है। अब कहता है यदि x माइनस वाई को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? इसको हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और विशेष इसमें कंसेप्ट का प्रयोग किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बेस्ट तरीका से इसको बना सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। थोड़ी ये क्वेश्चन जटिल है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन इस कंसेप्ट को अगर सीख लेंगे ढेर सारे क्वेश्चन आप उसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। There are two natural numbers x and y where x greater than y when x is divided by 6 it leaves the remainder 2, and when y is divided by 6 it leaves the remainder 3. What is the remainder when x minus y is divided by 6? यहाँ कह रहा है कि कोई नेचुरल नंबर है जो x y से ग्रेटर है, दो नेचुरल नंबर्स, और x को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, और y को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है। तब कहता है कि x माइनस y को अगर डिवाइड करेंगे 6 से तो व्हाट विल बी रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या बचेगा? देखते हैं हम लोग आगे कैसे बेस्ट तरीका से इसको बना सकते हैं। कुछ इससे बेसिक कंसेप्ट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहता है कि x और y दो धन पूर्णांक हैं और ये दोनों किस तरह से है कि x जो y से बड़ा है। यहाँ दिया हुआ है कि x जो है y से क्या है? बड़ा है, और दोनों क्या है? धन पूर्णांक है। ये दोनों धन पूर्णांक x भी और y भी। अब कहता है कि जब x को 6 से विभाजित करेंगे, जो x देख रहे हैं इसको 6 से विभाजित किया जाए तो शेष 2 बचता है। इसका मतलब जब किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 20 है, इसको आपने 3 से डिवाइड किया तो अब क्या होता है? 6 या 18 और शेष 2 बचा। तो ये संख्या जो है आप 20 को लिखते हैं 20 इज इक्वल टू 3 गुना 6 जोड़ 2। ये जो है आपका सिंपली हो गया कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट हो गया कि 20 में आपने 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो 6 या 18 हो जाएगा और शेष 2 बचेगा। तो इसको क्या करते हैं कि 20 बराबर जो लिखते हैं 3 गुना 6 जोड़ 2 लिखते हैं। ठीक है, ये जो है आपने बेसिक जो कंसेप्ट पढ़ा है, भाज्य भाजक और शेषफल के बीच में संबंध जो पढ़ा है, उसी संबंध को इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग एक इक्वेशंस के रूप में, ताकि आसानी से इसको हम लोग बना सकें, क्योंकि बिना इक्वेशंस को इसको बनाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो जब कहता है कि x को 6 से विभाजित करते, जो x है उसको हम लोग जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर x कोई नंबर है उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 जोड़ m रिमाइंडर 2, ये ऐसा इक्वेशंस देगा where m is an पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, जहां जो है m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है या प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि
प्राकृतिक संख्या जो है सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये x इक्वल टू 6m+2, क्योंकि हम लोगों ने जैसे 20 रखे थे 20 पहले दिए, और जिससे भाग दिए थे जैसे 3 से भाग दिए 3 गुना 6 के तो 6 गुना, यहाँ पर 6 से भाग के 6m हो जाएगा या m 6 हो जाएगा, जोड़ 2 हो जाएगा। ये जहाँ m इंटीजर्स होगा, क्योंकि हमने 6 से भाग दिया तो कुछ ना कुछ m एक इंटीजर से एग्जिस्ट करेगा जो कि x इक्वल टू 6m+2 होगा। फिर क्या कहता है कि फिर y जो है उसमें जब डिवाइड करते हैं 6 से तब रिमाइंडर 3 बचता है, तो यहाँ पर जो होगा 6n+3 होगा। फिर यहाँ पर जो होगा n जो होगा क्या होगा, n इज वेयर, जहाँ n इज n पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होगा या प्राकृतिक संख्या होगा, n भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका दो इस तरह से रिलेशन एग्जिस्ट करे, एक ये और एक ये जो दोनों रिलेशंस देख रहे हैं x इक्वल टू 6m+2 और y इक्वल टू 6n+3 और mn जो होंगे ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो होंगे इंटीजर्स होंगे। अब यहाँ क्या कहता है कि x ग्रेटर देन y है, जो x है वो कहता है ग्रेटर देन y है, इसका मतलब है x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा। अगर x ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा, जब भी होगा x बड़ा है तो x इसका अंतर भी 0 से जो है बड़ा होगा। वैसे दोनों संख्याओं में हम लोगों ने जो भाग दिया है 6 से भाग दिया है, कितना से भाग दिया हम लोगों ने, 6 से भाग दिया है। तो इसका मतलब mn जो होगा अगर दोनों बराबर नहीं रहता, 6 की जगह 5 रहता, 4 रहता, 3 रहता, अलग अलग रहता, तो m और n के बीच में उसी के हिसाब से रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ता। लेकिन जब ये इक्वल दे दिया है तो इसमें क्लियर कट स्टैंड है कि चूंकि x y से बड़ा है तो m भी n से बड़ा होगा। तो ये हो गया आपका m जो होगा n से बड़ा होगा, तो अर्थात m माइनस n जो है ग्रेटर देन 0 होगा, m माइनस ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर ये है कि x ग्रेटर देन अगर y है तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, इसको आप ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। और m माइनस n ग्रेटर देन 0, m माइनस n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए आप लिख सकते हैं क्योंकि m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है या दोनों नेचुरल नंबर है, और दोनों का डिफरेंस अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब उसका डिफरेंस या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। इसका तात्पर्य ये होगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन जो है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगा दोनों का वो इंटीग्रल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। और इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ कि m जो n से ग्रेटर है, तो सॉरी द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज आल्सो ए नेचुरल नंबर नेसेसरी तब होगा जब m ग्रेटर देन n होगा। तो m और n ग्रेटर देन जब है तब m माइनस n भी जो एक नेचुरल नंबर होगा और वो क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से बड़ा इंटीजर से एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा आपका m माइनस n ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो m ग्रेटर देन n है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो हम लोग देखेंगे कि x माइनस वाई को घटाइए, x माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पर 6 कॉमन हो जाएगा, आपका हो जाएगा m माइनस n और ये -1 हो जाएगा। ये आपका एक रिलेशन बन गया, x माइनस वाई इक्वल टू 6m माइनस n माइनस 1। जब आपने क्या किया, x में y को घटाया तो ऐसा हो गया। आपने स्पष्ट रूप से देखा कि x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 है और m माइनस n इज और ई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, एक केस लेते हैं हम लोग, पहला केस ये लेते हैं, अगर इसका मान हम लोग 1 दे दें, इसका मान हम लोग क्या कर दें 1 ले लें, m माइनस n का वैल्यू 1 ले लें, तब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 घटाओ 1 बराबर 5 हो जाएगा। तब ये वैल्यू पूरा 5 हो जाएगा और तब x में x इसमें 6 से भाग दीजिएगा तो 5 में 6 से भाग दीजिएगा, शेष कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। तो ये तो दिख रहा है कि एक के लिए लागू है, 5 का आंसर आ रहा है। अब दूसरा जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें 6 से भाग दे करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो x माइनस वाई डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू m माइनस n माइनस 1/6 हो गया। अब ये -1 है तो आप गलती से मार देंगे रिमाइंडर 1 होगा, नहीं ये +1 रहता तब रिमाइंडर 1 होता,
-1 है, इसका मतलब 6 में -1 करके जो रिमाइंडर होगा वो देंगे, जो इससे भाग दिए हैं, तो ये हो जाएगा 5। इसको कैसे करेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका ऑप्शन में डी भी आपको लिख दिया है ताकि आप फंस जाए इसमें, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो सी ही होगा, डी केवल फंसने के लिए दिया गया है। ठीक है, निर्धारित किया जा सकता है, उसको देखते हैं हम लोग। x माइनस वाई बाई 6 इज इक्वल टू m माइनस n, और ये 6 है, इसको 6 ही रहने दीजिए, और इसके यहां से हम लोग इसको इलिस्ट्रेट करेंगे। इसको x माइनस वाई रहने देते हैं, 6m माइनस n। इसमें आप 6 को इसमें आप जो है सिंपली जो है x माइनस वाई इक्वल टू 6 इंटू एम माइनस एन, प्लस आप इसको लिख सकते हैं -1 को 6 घटाओ, सॉरी इसको लिख सकते हैं 6 जोड़ 5, -6 जोड़ 5 लिख सकते हैं। 1 को, एक मिनट 1 को लिख सकते हैं 6 माइनस 5, इसको लिख सकते हैं आप 1 को, ये माइनस तो रहेगा ही, आप इसको रहने दें माइनस को, तो ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 1 को 6 घटाओ 5, तो 1 के बराबर हो जाएगा बटे 6। इतना यही इक्वेशंस को हम लोगों ने, ये इक्वेशन जो है इसी को एज इट इज रहने दी है। तो ये 1 है, तो इसको यहाँ इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको हम लोग यहाँ से, चूंकि हम लोगों ने 6 वाला जो है इसको इग्नोर कर दिया था, हम लोग ने यहाँ से इस इक्वेशन को लिया था। 1 को हम लोग 6 घटाओ 5 लिख सकते हैं, 1 कैन बी रीराइट एज 6 माइनस 5। 1 को 6 घटाओ 5 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6 m माइनस n माइनस 6 प्लस 5। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास m माइनस n माइनस 1 और प्लस 6, 5 बच गया आपका, और 6 से भाग दे दीजिए, इसमें भी और इसमें भी 6 ही कट गया। तो आपका यहाँ पर जो है ये इंटीजर्स ही होगा, क्योंकि आपके पास है m माइनस n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m माइनस n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो सॉरी ये जो हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर, ये जो निकाला था हम लोगों ने m माइनस n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब ये 1 को इधर लेते जाइए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, m माइनस n m minus n minus 1 greater than and equal to 0, greater than equal to 0। तो इसका मतलब हो गया कि m minus n minus 1 ये जो है greater than equal to 0 है, तो शेष बचेगा 6/5, तो 6 कट हो जाएगा, तो x माइनस वाई 5 है, तो 5 में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही बचेगा, तो इसलिए इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा यही 5 होगा। ये जो 5 दिख रहा है यही रिमाइंडर होगा आपका 5, सी जो हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका सी। तो बहुत सोच समझ के इसके ऑप्शंस को जनरेट किया गया, जिस किसी बोर्ड का ये क्वेश्चंस दिया गया है, बहुत मेहनत करके सेट किया गया इस क्वेश्चंस को, ताकि स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूजन में आए और गलत उत्तर दे। या तो देखिए आपका ऑप्शन में 1 भी दिया है, शेषफल निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी दोनों 1 और डी भी दिया है, लेकिन ऑप्शंस जो है सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन से 5 है, वही होगा इसका सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन वही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। कहता है इसमें कि 2 अंकों वाली एक संख्या का मान अंकों के योगफल का 5 गुना है। 2 अंकों वाली एक संख्या का मान अंकों के योगफल के 5 गुना है, अंकों का गुणनफल क्या होगा। Here we have to find out the वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स डिजिट्स। यहाँ पर जो इसके डिजिट्स होंगे उसके वैल्यू का हम लोग को क्या करना है, निकालना है, क्या इसका प्रोडक्ट होगा। इसको इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट इफ द वैल्यू ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। कहता है इसके डिजिट्स के प्रोडक्ट्स क्या होंगे। इसमें दिया हुआ है कि 2 डिजिट का नंबर है और इसका जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका, वो 5 टाइम्स जो है वो इसकी डिजिट्स के सम का है। तब कहता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या होगा।
इसको हम लोग सिंपल जो है इस टेक्निक से इसको हम लोग बनाएंगे कि दिया हुआ है इसमें जो उसके यूज करेंगे हम लोग। कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या का मान अंकों का योगफल का 5 गुना। जैसे 2 अंकों की संख्या अगर आप लेते हैं तो मान लीजिए 17 लेते हैं या 71 72 लीजिए, मान लीजिए इसको क्या लिखते हैं 10 गुना 7 जोड़ 2। क्योंकि हमारी जो पूरी मैथमेटिकल सिस्टम्स जो डेवलप्ड है अभी, जो पूरी वर्ल्ड जो पढ़ रही है वो डेसिमल सिस्टम पर पढ़ रही है। कंप्यूटर में भले आपने बाइनरी नंबर का यूज करके देखा होगा या और भी जो सिस्टम्स है जैसे ऑक्टनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम्स, एक नंबर सिस्टम्स की कई चीज़ है। मैंने वीडियो भी बनाया है इस सभी बाइनरी नंबर, ट्राइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, इन सभी सिस्टम पर बनाया है, आप चाहे तो पैनल में देख सकते हैं। तो 72 को जो है इसको हम लोग लिख सकते 10 गुना 7 जोड़ 2 लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो 10 जो 10 प्लेस पर 7 है इसलिए हम 10 लिखते हैं। 10 गुना 7 जोड़ 2, तो यहाँ पर 7 जो है वो 10 प्लेस पर है इसलिए यहाँ पर आ गया। और 2 गुना 1 भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है यूनिट प्लेस का इंडिकेशन है। या 1 गुना 2 लिख सकते हैं इसमें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने का स्ट्रक्चर से तरीका है, जिस तरीका से आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं 3 डिजिट वाला नंबर, जैसे मतलब 315 है, इसको लिखते हैं 3 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 5। ये जो है एक सिस्टम्स है, जिस डेसिमल सिस्टम से जिस सिस्टम्स में अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे नंबर को तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि 2 डिजिट के नंबर को हम लोग मान लेंगे। कोई 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए कि उसके 2 डिजिट का नंबर जो है वो आपका इकाई अंक मान लीजिए, उस नंबर का जो है इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट हम लोग कुछ मान लें, x मान लें, और दहाई डिजिट या दहाई अंक अंग्रेजी हिंदी में इंग्लिश में लिख लीजिए डिजिट एट 10 प्लेस, डिजिट एट 10 प्लेस। वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखाएगा, चूंकि दहाई एक डिजिट 10 वाई माने तो इसको 10 वाई लिखेंगे, प्लस क्या देंगे हम लोग यूनिट डिजिट पर, नंबर क्या है x है तो 1 गुनी x देंगे। ये हो जाएगा आपका नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म का जो तरीका है, उसी तरीका से इसको लिखेंगे। कहता कि अंकों का योगफल के 5 गुना। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू इस नंबर का है वो कहता है अंकों का योग। अंकों का योग क्या है भाई, 2 अंक है, x और y दोनों को जोड़ दीजिए, उसको कहता है 5 गुना है। ये दिया हुआ है, दिस इज द गिवन बाय द इक्वेशन। जो ये प्रश्न इक्वेशन जो प्रश्न जो दिया उसी प्रश्न ये समीकरण दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 10y प्लस x इज इक्वल टू 5y प्लस 5x। इसको जब स्प्लिट करेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा ये, और 5 गुना y 5y, 5 गुना x 5x, ठीक है। तो 10x जोड़ो x इज इक्वल टू 5x जोड़ो 5y। अब ये सभी जो है आप जो देख रहे हैं इस तरफ लेते आइए, 10y माइनस 5y 5x माइनस x, इस x को इस पट्टी लेते जाइए, ज्यादा बेटर होगा। ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपका 5y। अब ये जो रिलेशन जो दिख रहा है आपको, कहता है 5y और 4x का रिलेशन दिखता है। ऐसा क्या एग्जिस्ट कर सकता है, कौन कौन डिजिट ऐसा आ सकता है जिसमें कि ये बातें हो कि उनके अंकों को जोड़ने के बाद क्या आ जाए, उनके अंकों को जोड़ने के बाद जो है वो आ जाए हम लोगों को क्या आ जाए कि अंकों को जोड़ने का उसका 5 टाइम्स करें तो वो जो है नंबर आ जाए। तो इसमें सिंपल फंडा है कि ये रिलेशन कब एग्जिस्ट करेगा। ये सफिशिएंट नहीं है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए, बट ये सफिशिएंट भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये x और y जो है डिजिट्स है, और डिजिट्स की जो संख्या होती है वो 10 है। वो क्या क्या 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये एक ही इक्वेशंस नहीं है, बट इस इक्वेशंस के साथ हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शंस है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि x और y जो बिलोंग्स करेगा इसी सेट्स के मेंबर होंगे, 0 1 2 5
3 4 5 6 7 8 9। अगर मान लीजिए आप एक जीरो को आप किसी डिजिट्स पर लेंगे, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 ले लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू 0। तो ये रेशियो को होल्ड नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको अदर देन जीरो की हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, अदर देन जीरो की बातें करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। एक दीजिए, एक्स का मान एक दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो वाई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या नहीं। एक्स का मान अगर 5 देते हैं आप, तो 5 के 20, तो एक्स वाई का मान कितना एग्जिस्ट करेगा, 4 करेगा। अगर हम लोग एक्स इज इक्वल टू 5 दें, वाई इज इक्वल टू 4 एग्जिस्ट करता है। और जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, 10 प्लेस में हम लोगों ने माना था y और यूनिट प्लेस में माना था 5, ये 45 है। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, ये 4 जोड़ 5 कितना होता है, 9। और ये 9 जो है, ये 9 जो बनेगा, 9 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 25 होगा। दैट मीन्स जो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि दोनों को जोड़ के ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये नंबर जो 5 टाइम्स है, इस रिलेशंस को जो है ये हम लोगों ने देखा, प्राप्त कर रहा है। और उसमें जो डिजिट्स है, चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द डिजिट्स, सेट्स ऑफ 10 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इन्हीं डिजिट्स का उपयोग करते हुए हम लोगों ने ऐसा देखा। तब पूछेगा इसके प्रोडक्ट कितना होंगे। प्रोडक्ट सिंपल है, 2 डिजिट्स है तो अंकों का योगफल पूछता है, व्हाट्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, इसके डिजिट्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या, वो पूछ रहा है। तो डिजिट्स तो आपको निकल गया 5 और 4, 5 और 4 अगर डिजिट निकल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौके 20, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से देखते हैं। ये दिया हुआ एक संख्या n इज इक्वल टू 12 पावर 6, 3 पावर 8, 5 पावर 3 पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। we have to consider नंबर ऑफ फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स कैसा हो, वो विषम फैक्टर्स हो। ये जो फैक्टर्स है वो कैसा हो, विषम फैक्टर्स हो, विषम गुणनखंड, और ये जो है सम गुणनखंड। एक 60 कह रहा है और एक 720 कह रहा है। इसे देखना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। n इज इक्वल टू दिया हुआ 12 टू द पावर 6 इंटू 3 पावर 8 इंटू 5 पावर 3 पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। n विषम गुणनखंडों की संख्या 60, n सम गुणनखंडों की संख्या, तो इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे एक सही है, दो सही है, एक सही है कि दो गलत है, दो गलत है कि एक सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। ये सभी ऑप्शंस को हम लोग ढूंढेंगे। तो हम लोग आगे जो इंग्लिश में दिया है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, कहता कंसीडर द नंबर n इज इक्वल टू 12 टू द पावर 6 into 3 to the power 8 into 5 to the power 3, which of the following statement is correct। कहता एक नंबर n है, उस पर कंसीडर करना है कि 12 पावर 6 है और 3 पावर 8 है इंटू 5 पावर 3 है। तो कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन का स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, और कौन इसमें चूज करना कि 1 2 3 मतलब ए बी सी डी इसमें कौन सा सही है। मतलब 1 2 3 1 2 स्टेटमेंट्स दिया, इस स्टेटमेंट में देखना है। कहता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ n के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो है 60 कहता है, नंबर ऑफ द इवन फैक्टर्स ऑफ n इज 720 कहता है। इसको बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग इस पर कंसीडर कर लेते हैं। क्या है ये चीजें, जैसे आपको मान लीजिए कि 10 दिया हुआ हो, कोई नंबर 10 है और इसके लिए पूछे आपके इसका फैक्टर्स क्या होगा, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 10 है, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 5। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या हो सकता है, वो नंबर ऑफ फैक्टर होगा, इसको 1 इसको काटेगा, 2 काटेगा, 5 काटेगा,